ऐतिहासिक महत्व के एक ही पार्ट को लिया है, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है। क्योंकि ये फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जितने भी खाद्यान्न हैं वो इसी फैमिली से मिलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ में, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, जई है, मक्का है, ये सारे इसी फैमिली के मेंबर हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इट्स अबाउट मी, जो आप पढ़ पा रहे हैं। और पिछले 20 साल से मैं सीख रहा हूँ आप जैसे स्टूडेंट के साथ काम करते करते। इस फैमिली की बात करेंगे तो की इम्पोर्टेंस जो इस फैमिली की है वो ये कि ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। जी हाँ, सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। और आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट की क्या और कितनी इम्पोर्टेंस है। नंबर 2 की ये फैमिली फूड और फोडर में सबसे अच्छी मानी जाती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप बॉटनिकल नेम जहाँ भी लिखें, चाहे इकोनॉमिक बॉटनी सेगमेंट में लिखें या कहीं और लिखें, तो हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करिएगा। अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और अगर आप टाइप करते हैं, चाहे किसी भी डिवाइस पे करें, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो उसको आपको इटैलिक्स में करना है। ये आईसीबीएन का रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। खाद्य सामग्री को कहते हैं सीरियल्स, यानी कि जितने भी हम अनाज जो खा रहे हैं, धान जो खा रहे हैं, सारे सीरियल हैं। जैसे ओराइजा सेटाइवा जो सबसे ज़्यादा काम में आता है, ट्रिटिकम एस्टिवम भी काम आता है, ट्रिटिकम डाइकोकम जो वीट सिंपल वीट है, और इंडियन ड्वार्फ वीट है जो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है, ट्रिटिकम ड्यूरम है, ये सारे हैं वो सीरियल्स कहलाते हैं। और याद रखिएगा कि सीरियल्स जो हैं वो कैरियोप्सिस फ्रूट है, यानी कि जो गेहूं का दाना है, जो बाजरे का दाना, बेसिकली वो फ्रूट है, याद रखिएगा अगर आपसे स्पोर्टिंग में प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाए तो। और ये जो वीट जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। और इसमें जो हमारा वीट का जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें 3 ये स्पीसीज हैं, एनकॉर्न, एमर और स्पेल्टा, ये बहुत महत्व रखती है। और ये ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये एस्टिवम हम लोग काम में ले रहे हैं, स्पेल्टा, इस वक्त आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। फिर होर्डियम वल्गेर जो और एवेना सेटाइवा जई भी इसके मेंबर हैं। शुगर इंडस्ट्री जो है, यानी कि चीनी हर घर में काम आती है, और ये चीनी का जो प्लांट है वो इसी फैमिली का मेंबर है। फिर वोलेटाइल ऑयल में एक स्पीसीज है, आई मीन एक जेनेरा है, सिम्बोपोगोन। और सिम्बोपोगोन की कई सारी स्पीशीज हैं, केसिन है, सिट्रेटस है, जॉर्न कसा है, फ्लेक्सस है, मार्टिनी है। ये डिफरेंट टाइप की वोलेटाइल ऑयल मिलते हैं, वाष्पशील तेल मिलते हैं। और ये जो ज्वारन कसा जो है, सिम्बोपोगोन ज्वारन कसा, द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स हैज ए पेपरमेंट लाइक ऑर्डर। इसको पेपरमेंट प्लांट भी कह देते हैं लोकल जगह पे। तो ये जो सिम्बोपोगोन जेनेरा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा खसखस, वेटिवेरिया जिंजेनोइडिस। वेटिवेरिया जिंजीनियोइडिस एक इम्पोर्टेंट एरोमेटिक ऑयल है, यानी कि जिससे हम खसखस प्राप्त करते हैं। और इस खसखस के डिफरेंट डिफरेंट यूजेज हैं, अलग अलग एरियाज के अंदर, अलग अलग सीजन के अंदर। बट या आपको याद रखना है कि खसखस किससे मिलता है, वेटिवेरिया जिंजीनोइडिस से मिलता है, और रूट इसका मेन सोर्स है। फिर हम बात करते हैं ऑर्नामेंटल की, इसके बहुत सारे प्लांट ऑर्नामेंटल भी हैं। क्योंकि ये फैमिली सीरियल के लिए फेमस है, इसलिए ऑर्नामेंटल पे जनरली फोकस नहीं किया जाता। जबकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है, फिदरी बैम्बू जो है, जो बहुत खूबसूरत होते हैं, जो इसी फैमिली के मेंबर हैं, बैम्बूसा वल्गेरिस।
इसी प्रकार से कारपेट ग्रास है, एक्जोनोपस एफिनिस, कैनरी ग्रास है, फेलेरिस सिनेरियरिंस, ये सारे इसके ऑर्नामेंटल्स हैं। फिर फोडर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सीरियल्स के बाद फोडर आता है, जो पहले हमने बात की थी। फोडर हमारे दो प्रकार के मिलते हैं, ग्रीन फोडर और ड्राई फोडर। ग्रीन फोडर वो हैं जो पशुओं का हरा चारा जिसको कहते हैं, और ड्राई फोडर वो कहते हैं कि फसल काटने के बाद जो चारा सूख जाता है, सुखा के और जो पशुओं को खिलाया जाता है, ना कि सूखा चारा, ये हम लोग सब जानते हैं। यहाँ पर ये स्पीशीज के जेनस और स्पीशीज के नाम लिखे हैं मैंने। आप यहाँ पे देखिए कि सोरघम एक ग्रीन फोडर है, और गेहूं जो है वो ड्राई फोडर की कैटेगरी में आता है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि गेहूं की फसल को आपने देखा है कि किस तरह से वो काम में ली जाती है। माइनर यूजेज में आपका मिक्स है, मेट और बास्केट में अरुंडिनेरिया की जो कई सारी स्पीशीज हैं, लाइक फलकेटा, रेसिमोसा, ये इसमें काम आती हैं। और कुछ जो रोप बनाने में काम आती हैं, जैसे सेकेरम है। और बियर इंडस्ट्री में इस फैमिली का बड़ा नाम है। जो इल्यूसाइन जो यहाँ पे काम आता है, ग्रेन्स ऑफ इल्यूसाइन, और सिटेरिया के सीड को खाया जाता है, और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें। और कुछ प्लांट इनके सेंट बाइंडर भी हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल आपका है, यानी कि कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, आपको कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो समय पे मिलते रहें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।